नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सेल मैजिक। दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर यूज़ करने वाले हैं एक वीडियो का जो है अकाउंटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप पहले मेरी अकाउंटिंग की कुछ वीडियो देख चुके हैं। उसमें हमने क्या करा था, हमने ये बताया था कि किस तरह से किसी कंपनी को एक टैली है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसके अंदर कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे उसकी पर्सनल डिटेल डाली जाए सारी कंपनी की, कि क्या उसका जीएसटी नंबर है, क्या उसका एड्रेस है, किस ईयर से आप शुरू करना चाहते हैं, वो सारा डेटा। ज़्यादा लंबा नहीं बताना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि अगर उसकी वीडियो पहले बन चुकी है, हमें उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आपको वो वीडियो पहले से देखनी है इससे पहले, तो फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, उसके लिंक को क्लिक करें और यू कैन चेक इट आउट। ओके, तो दोस्तों आज हम टैली में बात करेंगे कि किस तरह से सेल और परचेज की एंट्रियाँ करी जाए। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं अकाउंटिंग में ये वाउचर कहलाते हैं। वाउचर्स, VOUCHERs, सेल वाउचर, परचेज वाउचर, ये टोटल 7-8 वाउचर होते हैं दोस्तों, देखते हैं। और सबसे मजे की बात दोस्तों ये होती है कि ये जो वाउचर्स होते हैं ना सारे, ये सब फंक्शंस होते हैं एक तरह से। फंक्शन कैसे, देखिए, ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है। जब टैली हमारी खुलती है किसी भी कंपनी की, हमारी कंपनी का नाम है XYZ कंपनी लिमिटेड 2022-23। ठीक है जी, ये उसका गेटवे ऑफ टैली है। जब मेन टैली खुलती है किसी भी एंट्री को करने के लिए, दोस्तों अभी हम शॉर्टकट्स की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। शॉर्टकट्स जब होते हैं जब आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट का मीन्स होता है जल्दी जल्दी मचाना, और कई बार आप क्या होता है शॉर्टकट भूल भी जाते हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, जब किसी भी एंट्री को हम करने जाते हैं टैली के अंदर, चाहे वो सेल हो, चाहे वो परचेज हो, चाहे जनरल वाउचर हो, चाहे बैंक पेमेंट, बैंक रिसिप्ट, चाहे कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कुछ भी हो, तो उसको हम करते हैं सबसे पहले। ये देखिए, अकाउंटिंग इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर्स। ये अकाउंटिंग वाउचर्स वो वाउचर्स है सारे जिनमें हम एंट्री करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये सारे वाउचर्स होते क्या क्या है। सबसे पहले सेल वाउचर होता है। सेल वाउचर आपको पता है, सेल वाउचर मीन्स होता है अपनी सेल करना। जब आप किसी चीज़ को बेचते हैं या किसी सर्विस को बिल करते हैं तो हम सेल करते हैं, सेल का वाउचर डालते हैं। उसके बाद परचेज का वाउचर आता है। परचेज का वाउचर क्या होता है, परचेज का वाउचर मतलब है दोस्तों, किसी भी जब हम किसी चीज़ की, किसी माल की सेल करते हैं तो उसी माल की हम परचेज भी करेंगे। ठीक है, अगर हम किसी सर्विस की, सर्विस मीन्स जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई, कोरियर सर्विस हो गई, अगर हम किसी सर्विस की सेल करते हैं तो उस सर्विस की हम परचेज भी करेंगे। ठीक है, वहीं परचेज वहीं सेल। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही होती है बैंक पेमेंट और कैश पेमेंट की एंट्री। बैंक पेमेंट मीन्स हम अपने बैंक के थ्रू किसी को पेमेंट करते हैं, मीन्स ऑनलाइन या बैंक में भेजकर। कैश पेमेंट मीन्स जैसे हम कैश की एंट्री करते हैं। दोस्तों कैश की पेमेंट की एंट्री के रिगार्डिंग हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है कि आप कभी भी एक दिन में एक ही आदमी को या एक ही कंपनी को 10,000 से ज़्यादा कैश पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात थी बैंक पेमेंट और कैश पेमेंट की। ऐसे ही बैंक रिसिप्ट होती हैं, जब कोई सामने वाली पार्टी जिसको हमने सेल करी है वो हमें पैसे देता है, मनी ट्रांसफ़र करता है, तो बैंक के थ्रू करता है तो बैंक रिसिप्ट होती हैं। अगर कैश के थ्रू करता है तो कैश रिसिप्ट डालनी पड़ती है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों एक वाउचर होता है डेबिट नोट, एक वाउचर होता है क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है दोस्तों, डेबिट नोट ऐसे होता है कि किसी कंपनी ने जो हमें परचेज दे रही है, जिसकी हम परचेज लेते हैं, अगर उसके बिल में कोई करेक्शन होता है या एडिशन होता है, मतलब अमेंडमेंट होती है, तो हम उसे, जैसे माना एज पर कोटेशन उसका बिल सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके पैसे जब काटेंगे तो किस वाउचर के थ्रू काटें। हम ऐसे तो कह नहीं सकते भाई हमने तो आपके पैसे काट लिए, हो गया काम बस। तो हमें उसे बताना पड़ेगा एज ए डॉक्यूमेंट। तो हम डेबिट नोट काटते हैं ताकि उस पार्टी को हम साइन करके अपना डेबिट नोट दे सकें कि भाई एंट्री कर लो, हमने काटा है। इसी तरह से दोस्तों क्रेडिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट होता है जब हम किसी को सेल करते हैं किसी गुड्स या सर्विस की, तो माना हमें बाद में पता पड़ा कि हमने अपनी सेल में कुछ गलती कर दी या कोई करेक्शन है, तो हम क्रेडिट नोट करते हैं, इशू करते हैं अपने उस इन्वॉइस के अगेंस्ट, कि जैसे 100 रुपये का बिल है भाई और हमें 20 रुपये का क्रेडिट नोट डालना है, तो 20 रुपये का क्रेडिट नोट डालकर वो सेल एक्चुअल में कितने की रह गई, 80 रुपीज़ की। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे वाउचर्स होते हैं। इन सभी वाउचर्स के अपने अपने नोटेशंस होते हैं। जैसे दोस्तों
जैसे जब हमें सेल करनी होती है तो हम क्या करते हैं, F8 में रहते हैं। F8 दोस्तों ये शुरू होता है F4 से। जैसे जब हम F4 करते हैं तो आता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा के अंदर केवल कैश और बैंक की एंट्री होती है, ठीक है। उसके बाद आता है F5। F5 में बैंक पेमेंट और कैश पेमेंट की एंट्री होती है। आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं, ये पेमेंट लिखा हुआ है, ये पेमेंट की एंट्री होती है। उसके बाद आता है F6। F6 के अंदर दोस्तों होता है रिसिप्ट। आपको कोई पार्टी कैश की रिसीव करती है, मतलब कैश देती है तो आप रिसीव करते हो, या फिर बैंक से रिसीव आती है, बैंक से आप रिसीव करते हो, तो इस तरह से रिसीप्ट की एंट्री होती है। अगेन F7। F7 में क्या होता है, जनरल वाउचर। दोस्तों जनरल वाउचर के बारे में थोड़ा मैटर लेंथी है, किस तरह से जनरल वाउचर डालने चाहिए और क्यों डालने चाहिए ये हम पहले बाद में बात करेंगे। F8 अगर हम प्रेस करते हैं तो हम इससे अपनी सेल की एंट्री डाल सकते हैं, सेल का वाउचर डाल सकते हैं, सर्विस का हो चाहे गुड सेल का हो। उसके बाद आता है दोस्तों F9। F9 में क्या होता है, परचेज। जिस कोई भी बिल, कोई भी पार्टी हमें जब परचेज देती है किसी सर्विस या किसी गुड्स की, तो हम परचेज की एंट्री डालते हैं इस परचेज वाउचर के थ्रू। दोस्तों अब आई बात डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये कब डालें, क्योंकि अगर हम F10 दबाते हैं तो उससे तो कुछ हुआ ही नहीं, F11 दबाते तो उससे भी कुछ नहीं हुआ, इससे कंपनी की डिटेल आ गई। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, डेबिट नोट जब भी डालते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, डेबिट नोट के जो नोटेशन होती है वो क्या होती है कि डेबिट नोट आपको पता होना चाहिए क्यों डल रहा है। डेबिट नोट डल रहा है क्योंकि परचेज के थ्रू, और परचेज क्या होती है, F9। तो डेबिट नोट जब भी डालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल F9। आप देख सकते हैं ऊपर जहाँ परचेज लिखा हुआ था वहाँ पर डेबिट नोट हो गया। अगेन दोबारा बताऊंगा, F8 पे क्या आता है, सेल, और क्रेडिट नोट क्या होता है, सेल के अगेंस्ट। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली कंट्रोल F8। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्रेडिट नोट आ गया। तो ये थी दोस्तों सारी वाउचर की एंट्रियाँ, मतलब किस तरह से आप वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। इससे अगली वीडियो में दोस्तों हम वाउचर के बारे में बात नहीं करेंगे, वाउचर को कैसे एंटर करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, लाइक सेल, परचेज, बैंक रिसीव, बैंक पेमेंट, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने अपने सारे वाउचर्स के बारे में सीखा कि क्या वाउचर कैसे डालते हैं और उनके क्या नोटेशन होते हैं टैली के अंदर। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो बताइएगा। धन्यवाद।